आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, उसी से रिलेटेड चीज़ हम लोग और आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के उत्क्रमणता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश के उत्क्रमणता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश के उत्क्रमणता का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है ना ऑफ लाइट क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये आपको एक्स वाई एक काल्पनिक सतह है। ऊपर वाला मीडियम एयर है जिसको हम ए सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। नीचे वाला मीडियम वाटर है जिसको हमने बी सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। आने वाली किरण ये है, आपको आने वाली किरण आपतन कोण आई है, डाला गया बिंदुओं पर डाला गया है, लंब है। अपवर्तन कोण आपको आ है। अगर एक प्लेन मिरर हम ले लें और प्लेन मिरर पर यह किरण अगर लंबवत आती है तो उसी रास्ते से वो आपका लौट जाएगी, माने उसी रास्ते को आपको रिट्रेस करती है। तो लौटने वाली किरण के लिए आपका आपतन का कोण आपको आर हो जाएगा। अपवर्तन का कोण आपका किसके बराबर होगा? आई के इक्वल होगा। तो हम लोग स्नेल्स लॉ से चलते हैं। यहाँ आने वाली किरण के लिए आपका एयर फर्स्ट मीडियम होगा, वाटर सेकंड मीडियम होगा। आपका लौटने वाली किरण के लिए वाटर आपको फर्स्ट मीडियम होगा और एयर क्या होगा? सेकंड मीडियम होगा। और अब हम लोग देखते हैं ए म्यू वी। हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। ए म्यू वी बराबर साइन आई डिवाइडेड बाई आपको साइन आई। लौटने वाली किरण के लिए फर्स्ट मीडियम आपका वाटर होगा, सेकंड मीडियम आपका एयर होगा। आने वाली किरण के लिए फर्स्ट मीडियम आपका एयर है, सेकंड मीडियम आपका वाटर है। लौटने वाली किरण के लिए फर्स्ट मीडियम आपका वाटर है, सेकंड मीडियम आपका एयर है। तो हम लोग लिखते हैं बी म्यू इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाई साइन। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर,
दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको क्या अचीव होगा वो हम लोग देखते हैं। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई, आप हटाए आपको साइन आर इंटू आपको साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई बराबर 1। ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए साइन आई बटा साइन आर इंटू साइन आर बटा साइन आई इज इक्वल टू 1। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ए म्यू बी इज इक्वल टू 1 बाई बी म्यू ए। बी म्यू ए या आप लिख सकते हैं, या आपका बी म्यू ए इज इक्वल टू 1 बाई ए म्यू बी। ए म्यू बी बराबर 1 बाई बी म्यू ए, या बी म्यू ए इज इक्वल टू 1 बाई ए म्यू बी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी को हम उत्क्रमणता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। अगर मान लिया कि प्रकाश की किरण जो है आपका एयर से है ना, एयर से जैसे यहाँ दिया गया है, एयर से वाटर में जाती है, तो एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा 1 बटा वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी तरह से प्रकाश की किरण अगर एयर से ग्लास में आती है, तो एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक बराबर 1 बाई ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर का अपवर्तनांक। अगर किरण वाटर से ग्लास में आती है, तो वाटर से ग्लास में आती है, तो वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक बराबर 1 बाई ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का अपवर्तनांक। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए उदाहरण एग्जाम्पल। W हम लिखेंगे वाटर के लिए, A लिखे हैं एयर के लिए। A म्यू W इज इक्वल टू 1 बाई W म्यू। A म्यू W इज इक्वल टू 1 बाई W म्यू है। इसी तरह से अगर जी हम ग्लास के लिए लिखते हैं, A हम एयर के लिए लिखते हैं, तो A म्यू जी बराबर 1 बाई जी। ए म्यू डब्ल्यू बराबर 1 बाई डब्ल्यू म्यू है, और ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 बाई जी म्यू। देखिए चूंकि ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 बाई 3, इसलिए डब्ल्यू म्यू इज इक्वल टू 3 बाई 4। ए म्यू जी इज इक्वल टू 3 बाई 2, इसलिए आपका जी म्यू ए इज इक्वल टू 2 बाई 2। इसी तरह से हम लोग देखते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर 1 बाई ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव। W म्यू जी इज इक्वल टू 1 बाई जी म्यू W। चूँकि W म्यू जी इज इक्वल टू 9 बाई 8, therefore 9 बाई 8 W म्यू जी इज इक्वल टू 9 बाई। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, A म्यू W डिवाइडेड बाई A म्यू इज इक्वल टू 4 बाई 3 बाई 3 बाई 2। W म्यू जी इज इक्वल टू A म्यू जी बाई A म्यू W इज इक्वल टू 3 बाई 2 बाई 4 बाई 3, 3 बाई 2 इंटू 3 बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई 8। जैसे आपका W म्यू जी ये आपका जो है ना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9 बाई है। उसी इसलिए जे म्यू डब्ल्यू
इज इक्वल टू 8/9। विरल माध्यम के रेस्पेक्ट में सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है और सघन माध्यम के रेस्पेक्ट में विरल माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम होता है। जैसे वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर जो है ग्लास के रेस्पेक्ट में आपका प्रकाश के दृष्टिकोण से विरल माध्यम है, अर्थात ग्लास जो है वाटर के रेस्पेक्ट में प्रकाश के दृष्टिकोण से सघन माध्यम है। तो वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होगा और ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 से कम होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। जैसे डिफरेंट आपको मीडिया दिए गए हैं और डिफरेंट मीडिया आपको दिए गए हैं, तो डिफरेंट मीडिया होकर के आपका रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। तो भिन्न भिन्न माध्यम से होकर हम लोग देखते हैं भिन्न भिन्न माध्यम होकर अपवर्तन रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडिया, भिन्न भिन्न माध्यम होकर का अपवर्तन, डिफरेंट मीडिया होकर के रिफ्रैक्शन का क्या आपका रिजल्ट। एयर, वाटर, वाटर वाटर इसको बी से रिप्रेजेंट किया। ये वाटर है, आपको ऊपर आपको एयर है, नीचे वाटर है, इसके बाद आपको ग्लास है, इसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया। नीचे आपको एयर है, दैट इज ये आपतित किरण है, आपतन कोण आई है। निर्गत किरण, यह किरण आपको आती है। आपतित किरण और लंब के बीच का कोण आपतन का कोण है। किरण विरल से सघन में एयर के रेस्पेक्ट में आपका वाटर जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। किरण अपवर्तित होती है। लंब और अपवर्तन के अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन का कोण हो गया। एकांतर कोण बराबर होता है। यह आर है, ये आर के, यह आर है, ये आर है, ये आर के बराबर होगा। एक काल्पनिक सतह के लिए आपको यहाँ पर आपतन कोण आर के बराबर होगा। वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास डेंसर मीडियम है।
किरण लंब की ओर आपको मुड़ जाएगी। है ना, ये सतह के लिए आपका आपतन कोण R हो गया, अपवर्तन कोण R1 हो गया। ये अपवर्तित किरण यहाँ पर आती है, ग्लास से किरण एयर में जाती है। कोई किरण जिस मीडियम से चल करके फाइनली उसी मीडियम में निकलती है तो निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। और यह जो एंगल बनता है लंब और निर्गत किरण के बीच, उसको निर्गत कोण कहा जाता है। तो आपको आई जो है ये आपको आपतन कोण है, आपतन कोण। और आई डैश जो है ये निर्गत कोण है, निर्गत कोण। निर्गत कोण, निर्गत किरण, निर्गत किरण एवं निर्गत किरण एवं लंब के बीच का कोण। ये लंब है, ये आपको निर्गत किरण है। निर्गत किरण और लंब के बीच का कोण आपका जो है निर्गत कोण कहलाता है। किरण एयर से वाटर में आती है, वाटर से ग्लास में जाती है, ग्लास से एयर में जाती है। ए म्यू बी बराबर साइन आई बाई साइन आर। बी म्यू सी बराबर साइन आर बाई साइन आर वन। सी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर वन और डिवाइडेड बाई आपको साइन आर वन। is equal to sin R1 is equal to sin R1 divided by sin R2, चूँकि I is equal to I dash। अब I dash के कैसे बराबर होता है आपको मैं बता दूं, आप जानना चाहेंगे तो I बराबर I डैश A म्यू W इंटू W म्यू G, A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड है आपको साइन आई डैश। A म्यू W C बाई वी डब्ल्यू। W म्यू G means VW बाई VG। G म्यू A means VG बाई C is equal to sin I divided by sin I dash। VW माने पानी में प्रकाश की चाल या पानी में प्रकाश का वेग। भेजे मीन्स कांच में प्रकाश का वेग। ए म्यू जी सी बाई वी डब्ल्यू। अब इसका वैल्यू आप रख दीजिए, कितना के इक्वल आता है, कितना के बराबर आता है। सी बाई वी डब्ल्यू इंटू डी वी डब्ल्यू बाई जी इंटू वी जी बाई सी। सी से सी कैंसिल, वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कैंसिल, वी जी से वी जी। इसलिए साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आई डैश इज इक्वल टू आई। इसलिए साइन आई इज इक्वल टू साइन आई डैश, इसलिए आई इज इक्वल टू आई डैश। आपतन कोण निर्गत
कोण के बराबर होता है और आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है। साबित करता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों आपस में समांतर होती है और आपतन कोण निर्गत कोण के क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इस पर नोट आप देखिए। देखिए नोट देखिए, आप जानते हैं कि ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/w म्यू है और ए म्यू जी बराबर 1/g म्यू है। चूँकि आपका W म्यू जी का मान कितना होगा, क्योंकि A म्यू W इंटू W म्यू जी इंटू G म्यू A इज इक्वल टू 1। इसलिए आपको W म्यू जी इज इक्वल टू 1/A म्यू W इंटू G म्यू A, 1/G म्यू A म्यू G डिवाइडेड बाई A म्यू W। इसी को W म्यू G को आप लिखेंगे बराबर कांच का निरपेक्ष अपवर्तन, कांच का निरपेक्ष अपवर्तन, कांच का निरपेक्ष अपवर्तन डिवाइडेड बाई पानी का निरपेक्ष अपवर्तन, पानी का निरपेक्ष अपवर्तन। W म्यू जी इज इक्वल टू 1.5 और 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3 इज इक्वल टू 9/8। अब हम लोग देखते हैं वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और अपवर्तनांक तीनों में क्या रिलेशन होता है। वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और अपवर्तनांक तीनों में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ एंड डिफरेंट डेप्थ। वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, आभासी गहराई, आभासी गहराई तथा अपवर्तनांक में संबंध। Relation between real depth, relation between real depth, apparent depth and refractive index of the medium, and
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। विरल माध्यम से सघन माध्यम वाली वस्तु को आप देखते हैं तो वह ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ये वाटर है, एयर है। वाटर एयर के रेस्पेक्ट में आपका प्रकाश के दृष्टिकोण से सघन माध्यम है। यहाँ पर वही बिंदुओं पर आपको ऑब्जेक्ट है। एक किरण हमने लंबवत लिया है और एक किरण हमने तिरछा लिया है बी पर। लंबवत किरण कोई भी जाती है डिफरेंट मीडियम होकर, उससे डिफरेंट मीडिया होगा, उसका रिफ्रैक्शन आपका नहीं होता है, वो सीधे निकल जाती है। उसका कारण ये होता है आई का वैल्यू 0 होता है, आर का वैल्यू 0 हो जाता है। दूसरी बातें होती है यह भी जो है हम वर्टिकली देखते हैं। किसी भी वस्तु को विरल माध्यम से सघन माध्यम वाली वस्तु को वर्टिकली देखते हैं। हमारे आँख का एपर्चर बहुत छोटा होता है। आँख का जो पीपुल होता है, आँख की जो पोतली होती है, उसका एपर्चर अभिमुख बहुत छोटा होता है। ना इसलिए ये जो किरणें होती हैं, ये किरणें आपका बिल्कुल नज़दीक होती हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह जो बी बिंदु है, ये बिंदु के बिल्कुल निकट होता है। किसी भी वस्तु को विरल माध्यम से हम सघन माध्यम वाली वस्तु को हम वर्टिकली देखते हैं, और वर्टिकली देखते हैं तो हमारे आँख की जो पोतली है, उसका जो अभिमुख है, वह अभिमुख आपका छोटा होता है। और किरणें जो जाती हैं, बहुत सारी किरणें जाती हैं, और इसलिए यह बिंदु भी जो है ये किससे निकट होता है। ये किरण आपतित किरण है, एलम डाला गया है, आपतन का कोण आई है। किरण शगन से विरल में जा रही है, अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ये अपवर्तन कोण आपको आर के इक्वल है। इसको पीछे बढ़ाते हैं तो बिंदु आई पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ए आई को हम आभासी गहराई कहेंगे, ए ओ को हम वास्तविक गहराई कहेंगे। वस्तु वो पर है, लेकिन वह बिंदु आई पर क्या होगी, प्रतीत होगी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट मीडियम क्या है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट मीडियम वाटर है और सेकंड मीडियम हमारा एयर है। तो हम लोग लिखते हैं W में वे इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। आप जानते हैं कि ए म्यू W इज इक्वल टू 1 बाई W म्यू। ए म्यू W इज इक्वल टू 1 बाई W म्यू, इसलिए ए म्यू W इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाई साइन। साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आर। चित्र से साइन आर, देखिए साइन आर है, ये लंब हो जाएगा। लंब आपका ये भी होगा। कर्ण आपका कितना होगा, कर्ण आपको आएगा साइन आई। साइन आई आपका कितना होगा, लंब आपका ये भी होगा, और कर्ण आपका कितना होगा, ओ भी।
अब आप लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू, जैसे देखिए ए म्यू डब्ल्यू, साइन आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका ए बी डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई साइन आई का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बराबर आपका ओ बी बाई आपको आई। ओ बी बाई आई। अभी हमने बताया है कि बी बिंदु ए के बिल्कुल निकट होता है, इसलिए ओ भी लगभग ओ ए के बराबर होगा और आई भी लगभग आई ए के बराबर होगा। यानी बिंदु बी को हम ए से रिप्लेस कर देते हैं, ए से हटा देते हैं। बिंदु बी बिंदु ए के सन्निकट होता है, सन्निकट होता है, सन्निकट होता है। अतः वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लगभग बराबर हो गया, आई भी लगभग बराबर आई। इसलिए ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाई आभासी गहराई। इसलिए ए म्यू डब्ल्यू, थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ ए आर डिवाइडेड बाई ए। ओ ए क्या है आपको? वास्तविक गहराई, रियल वास्तविक गहराई। और आपका ए आई क्या है? आभासी गहराई। ए आई आपको आभासी गहराई, आभासी गहराई। अब हम यहाँ पर डील कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका आभासी आपका शिफ्ट कितना होगा। यहाँ पर जो बिंदु O पर ऑब्जेक्ट है इसका शिफ्ट कितना है, तो ये कितना विस्थापित हुआ है। आभासी रूप में इसका विस्थापन क्या है? बिंब का आभासी रूप में विस्थापन OI के बराबर है। OI को हम क्या लिखेंगे? AO में से AI को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बिंब का आभासी विस्थापन। बिंब का आभासी विस्थापन, बिंब का आभासी विस्थापन, apparent shift of the object। चित्र से स्पष्ट है देखिए, चित्र से स्पष्ट है कि आभासी विस्थापन बराबर OI। अब OI कितना के बराबर होगा उसको हम लोग निकालते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर OI? आभासी विस्थापन D बराबर Y, D बराबर AO माइनस AI इज इक्वल टू AO बाहर करिए
1 माइनस ए आई बटा ए ओ। इसको आप लिख सकते हैं ए ओ और 1 माइनस 1 बाई ए ओ बटा ए बराबर ए ओ बटा ए बराबर ए ओ 1 माइनस 1 बाई वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। वास्तविक गहराई वास्तविक गहराई आभासी गहराई। अभी आपको बताया गया था कि वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो डी बराबर ए ओ 1 माइनस 1 बाई ए म्यू डब्ल्यू। यदि ए ओ बराबर वास्तविक गहराई बराबर टी, तो डी बराबर टी इंटू 1 माइनस 1 बाई ए म्यू डब्ल्यू। यदि वास्तविक गहराई को हम टी से सूचित करते हैं, वास्तविक गहराई हमारा टी से सूचित होता है, तो आपको जो है शिफ्ट कितना लिखिएगा टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब हम लोग देखते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट जैसे प्रकाश की किरण है और प्रकाश की किरण अगर किसी डेंसर मीडियम से होकर जाती है, जैसे ग्लास का स्लैब है और ग्लास के स्लैब से होकर जाती है, तो उसका पार्श्व विस्थापन कितना होता है? किरण का पार्श्व विस्थापन प्रकाश की किरण का पार्श्व विस्थापन, प्रकाश की किरण का पार्श्व विस्थापन लेटरल शिफ्ट of the ray, lateral shift of the ray, प्रकाश की किरण का पार्श्व विस्थापन कितना है?
जैसे ग्लास का आपका स्लैब है और ग्लास के स्लैब की मोटाई आपको टी के इक्वल है और एक किरण आती है ना, एयर से आपको ग्लास में लंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए मान लीजिए कि ये ग्लास का स्लैब है और ग्लास के स्लैब की मोटाई जो है आपको टी के बराबर है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका म्यू के इक्वल है। आपतित किरण आई है, लंब डाला गया है, आपतन कोण आई है, ये अपवर्तित किरण है। लंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण है। किरण फिर सघन से यहाँ जब आती है बिंदु बी पर, वो सघन से विरल में जाती है, विलंब से दूर भागती है। यह निर्गत कोण है जो आपतन कोण के आपको बराबर होगा। किरण को सीधे जाना चाहिए था, किरण आपका इस रास्ते निकल जाती है, यहाँ से हमने लंब डाल दिया और यही जो लंब होता है इसी लंब को है यही जो लंब है, इस लंब की जो लंबाई है इसी को हम लैटरल शिफ्ट कहते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। अब ये आपको आई है, सम्मुख कोण आपको बराबर होता है, ये आई माइनस आर के क्या होगा, ये आई माइनस आर के इक्वल होगा। ये एंगल जो होगा वो आई माइनस आर के इक्वल होगा, आई माइनस आर के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू आई माइनस आर। अब देखिए किरण आपका एयर से ग्लास में आ रही है, तो देखिए साइन आई माइनस आर, नॉर्मल क्या होगा बी सी, देखिए नॉर्मल बी सी होगा साइन आई माइनस आर। हाइपोटेनस करण क्या होगा ओ बी, ओ बी, इसलिए बराबर डी बाई ओ बी, डी बराबर आपका ओ बी इंटू आपको साइन आई माइनस कॉस आर, कॉस आर बराबर ओ ए आर डिवाइडेड बाई ओ बी। ओ ए आपका टी टी जो है ग्लास स्लैब की मोटाई है, टी बटा ओ बी, इसलिए आपका ओ बी कितना होगा, ओ बी बराबर टी बटा कॉस आर। इसलिए डी बराबर आपका टी बटा कॉस आर और इंटू आपको साइन आई। देखिए क्या किया, डी बराबर ओ बी साइन आई माइनस आर आया है, कॉस आर हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ओ ए बटा ओ बी हो गया, टी बटा ओ बी हो गया, ओ बी का वैल्यू से निकाल लिया और इसमें पुट कर दिया। अब 1 बाई कॉस आर को आप सेक आर भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू सेक आर। इसलिए आप लिख सकते हैं डी बराबर आपका टी सेक आर और आपको कितना है साइन आई माइनस आर, आई माइनस आर। विशेष स्थितियाँ दो कैसे देख लीजिए, विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ में फर्स्ट आई बराबर 0, आई अगर 0 है, आई 0 डिग्री के बराबर है या 0 है तो आपको आर 0 के बराबर है। इसलिए डी बराबर टी सेक 0 और इंटू आपका साइन 0 बराबर 0। कोई लैटरल शिफ्ट नहीं होता है, लैटरल शिफ्ट 0 के इक्वल। दूसरा जो आपका केस है सेकंड केस, आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई 90 डिग्री का मतलब है कि किरण जो है ग्लास स्लैब के सतह को ग्रेज करते हुए आ रही है, मैंने स्पर्श करते हुए आ रही है। वहाँ जो लिया था परपेंडिकुलर लिया था, कोई भी रे परपेंडिकुलर आएगी, आई 0 होगा और आर 0 होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इसलिए आपका रे का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। इसलिए कहीं भी रिफ्रैक्शन हमको लेना होता है तो किरण को स्लैंट लिया जाता है, तिरछा लिया जाता है। तो आई अगर 90 डिग्री है तो आई 90 डिग्री होगा तो डी बराबर आपका टी सेक आर, आपको साइन कितना लिखिएगा 90 डिग्री माइनस आर, डी बराबर आपका टी सेक आर और कॉस आर, दैट इज इक्वल टू टी। यानी टी की है ना, टी जो है टी कांच स्लैब की मोटाई, स्लैब की। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि
अगर रे जो है ग्लास के सतह को ग्रेज करते हुए स्पर्श करते आती है तो उसका पर्श विस्थापन जो होता है ग्लास स्लैब की मोटाई के क्या होता है, इक्वल होता है। कल हम लोग देखेंगे कि अपवर्तन के उदाहरण क्या हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।